नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सर्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। कायद से यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ में मंगलाचरण में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं अपने उपादान से, अपने अंतरंग से स्वभाव की प्राप्ति हुई है, ये एक बात है। और दूसरी बात, उस स्वभाव की उपलब्धि में बाह्य कारण क्या था? कर्मों का क्षय। अंतरंग ये था कि आत्मा में वो शक्तियां थी, अनंत ज्ञान आदि, तो वो अंतरंग से प्रकट हो गई। लेकिन उन शक्तियों को प्रकट होने के लिए एक निमित्त भी आवश्यक था। निमित्त क्या? कर्मों का क्षय। तो दो बातें हो गई, एक उपादान और दूसरा निमित्त। उपादान क्या है? अपना स्वभाव, वो अपने पास है ही, इसलिए उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां जो आपति शब्द, स्वभाव आपति, आपति का अर्थ होता है प्राप्ति। तो ये प्राप्ति अपन बोलते हैं, वास्तव में कहीं बाहर से कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे आत्मा परमात्मा बन रही है तो वो बाहर से कुछ प्राप्त करके परमात्मा नहीं बन रही, वास्तव में अंदर से ही प्रकट हो रहा है। जो अप्रकट था वो प्रकट हो रहा है। तो ये उपादान की दृष्टि हो गई। और दूसरी दृष्टि निमित्त वाली है। तो निमित्त की दृष्टि से देखो तो अभावे कृत्स्न कर्मण, सब कर्मों का अभाव होने पर वो परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे संज्ञान रूपाय, केवल ज्ञान रूप वाले परमात्मा ने परमात्मा को नमस्कार। फिर दूसरे काव्य में योग्योपादान योगेन, योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता
द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। दृषद, दृषद का अर्थ होता है स्वर्ण पाषाण, और उसकी स्वर्णता मता, स्वर्ण अवस्था मानी जाती है। कब? योग्योपादान योगी में, जब योग्य उपादान का योग प्राप्त होता है तब। अब उपादान का अर्थ न्याय शास्त्रों में समवायी कारण है। समवायी कारण यानी जिन कारणों को जुटाने पर कार्य संपन्न हो जाए उसको उपादान कहते हैं। और अध्यात्म में उपादान का अर्थ होता है मूल कारण, और निमित्त का अर्थ होता है बाह्य कारण। मूल कारण यानी अंतरंग कारण, और बाह्य कारण निमित्त को कहते हैं। उसको सहकारी कारण भी बोलते हैं। मूल कारण उपादान और सहकारी कारण निमित्त। तो योग्य उपादान के योग से, अब योग्य उपादान के लिए दृष्टांत दिया था, पीपे में चावल भरे हुए हैं, लेकिन भात कौन से दाने बनेंगे? जिनका योग्य उपादान है। कुछ जो नीचे रह जाते हैं दाने, उनका नंबर बाद में आता है। और जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में मूंग की दाल का भी प्रयोग किया जाता है, और दालें भी इस्तेमाल में आती है। तो उनमें जिन दालों में सीझने की ही योग्यता नहीं है, माने जिनको घंटों तक उबालने के बाद भी उनमें नरमाई नहीं आ सकती, वो भी अयोग्य है। तो योग्य उपादान के योग से जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकल आता है, उसी प्रकार सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनकी संपत्ति मिलने पर आत्मनोप्यात्मता मता, आत्मा की भी सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। दृष्टांत बहुत सुंदर है, क्योंकि धातु पाषाण जो है उसमें अशुद्धि के साथ धातु है, और फिर उसकी वो जो शुद्धिकरण प्रक्रिया है उसके माध्यम से अशुद्धि अलग हो जाती है और फिर शुद्ध धातु अलग हो जाता है। बस इसी प्रकार संसार रूपी खदान में पड़े हुए अपन भी पाषाण के समान ही है, कच्ची धातु के समान। तो अशुद्धि भी है और फिर अपना आत्म तत्व भी अपने पास है, जीव द्रव्य तो है ही अपन। तो अशुद्धि के साथ मिश्रित जीव द्रव्य है। तो उन अशुद्धियों का शुद्धिकरण ये जिनेंद्र भगवान की पद्धति से होता है। तो उसमें फिर सुद्रव्य, सुक्षेत्र। सुद्रव्य का तात्पर्य क्या था, याद हो अगर आपको, कल बदलाया था, मनुष्य पर्याय का जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ऐसा हो, मोक्ष प्राप्ति के योग्य कौन सा जीव द्रव्य होगा? जिसने मनुष्य पर्याय धारण की है। और मनुष्य पर्याय के साथ और क्या? वज्र ऋषभ नाराज संगणन। वज्र ऋषभ नाराज संगणन भोग भूमि के प्रत्येक मनुष्य में होता है। तो कौन सी भूमि? तो भूमि के लिए फिर आगे सुक्षेत्र, द्रव्य के बाद में फिर क्षेत्र की बारी आती है। तो सुक्षेत्र कौन सा है? कर्म भूमि। और कर्म भूमि में भी मुख्य रूप से आर्यखंड, गौण रूप से म्लेच्छ खंड भी होता है, क्योंकि चक्रवर्ती के साथ आने वाले राजाओं को दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो योग्य उपादान की बात है। तो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, दो बातें हुई। फिर सुकाल, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसको क्या कहते हैं? द्रव्यादि। द्रव्यादि शब्द है ना। द्रव्यादि में क्या लेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और स्वादि, यहां स्वादि शब्द और जुड़ा हुआ है। सु है आदि में जिनके, तो सु और आदि की संधि करोगे तो स्वादि बन जाएगा। अथवा अगर निश्चय दृष्टि से अपन जाएं इसकी गहराई में, तो फिर स्व है आदि में जिसके, ऐसा भी अपन कर सकते हैं अर्थ, क्योंकि शुद्ध निश्चय से आत्मा और परमात्मा एक समान है। पर यहां पर अपने को, क्योंकि इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी शुद्ध होने की विधि बता रहे हैं, इसलिए यहां पर सु शब्द लेना व्यवहारने से। तो सुद्रव्य, मनुष्य पर्याय का वज्र ऋषभ नाराज संगणन युक्त द्रव्य हो, और क्षेत्र कर्म भूमि का हो। कर्म भूमि में उसका जन्म होना चाहिए, लेकिन कब जन्म होना चाहिए? तो वहां पर फिर तीसरे नंबर पर सुकाल है। कब होना चाहिए बोलो? तो ये उत्तर अधूरा है। कौन सा तीसरा काल? तीसरा काल तो उत्सर्पिणी में भी होता है, अवसर्पिणी में भी। अवसर्पिणी का तीसरा काल, उसका नाम बता सकते हैं आप?
सुषमा दुष्मा। देखो इन 6 कालों का नाम याद रखने की एकदम सरल विधि हमने बतलाई भी थी शायद पहले कभी, तो अभी बताइए भाई उसका क्या परिणाम निकला। याद है? अवसर्पिणी के जो 3 काल शुरू में आते हैं वो सु से शुरू होते हैं। पहला काल सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा। और फिर अवसर्पिणी के नीचे के जो 3 काल हैं, चौथा, पांचवा और छठा, वो दू से प्रारंभ होते हैं। तो दुष्मा सुषमा, दुष्मा जो अभी चल रहा है, और आगे दुष्मा दुष्मा। ये कितना सरल तरीका याद रखने का। अब ये अगर किसी को भारी पड़े तो फिर भाई अगले जन्म में क्षयोक्षम अधिक प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे कोई बुराई नहीं, क्योंकि सबका ज्ञानावरण संबंधी क्षयोक्षम एक बराबर नहीं होता। और उसमें हंसने की भी बात थी, अधिकांश जोक्स तो कम क्षयोक्षम वालों पर बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया, सुद्रव्य सुक्षेत्र, और सुक्षेत्र में भी किस समय जन्म होना चाहिए, तो सुषमा दुष्मा के अंत में, और दुष्मा सुषमा में जन्मे हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य। बाकी पूरी योग्यता तो होना आवश्यक है, सबको थोड़ी मोक्ष प्राप्त होगा। विदेह क्षेत्र में भी कितने जीव जन्म लेते हैं, और अगर स्वयंभू रमण समुद्र से वो मत्स्य 1 वर्ष के भीतर नरक नहीं जाता, तो फिर विदेह क्षेत्र से एक न एक जीव नियम से 7वें नरक जाता है, क्योंकि 7वें नरक में 1 वर्ष में एक जीव तो अवश्य जाता है। पूरे मध्य लोक से जितने कर्म भूमि और कर्म भूमि प्रतिभाग स्थान हैं, इन स्थानों से 7वें नरक जाने वाले जीव 1 वर्ष में कम से कम एक तो होता ही है। तो अगर वहां से नहीं गया कोई तो फिर विदेह क्षेत्र से जाएगा ही। विदेह क्षेत्र को आप ऐसा मत समझ लो कि वहां पर सब लोग अच्छे धर्म ध्यानी होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मोक्ष तो वैसा ही दुर्लभ है जैसा अनादि से रहा है। 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, ज्यादा नहीं। तो सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और फिर सुभाव, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अध्यात्म में भाव पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन ये भूलना नहीं कि भाव के साथ बाकी 3 भी उतने ही आवश्यक। सुद्रव्य भी जरूरी है। आज पंचम काल में कितनी भी चर्चा कर लें अपन धर्म ध्यान की, शुक्ल ध्यान की, लेकिन निर्वाण का द्वार नहीं खुलने वाला, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर उसके अलावा अगर वज्रषभ नाराज संगनन भी मिल जाए चतुर्थ काल में, तो भी चतुर्थ काल में कितने जीव मोक्ष गए और कितने जीव नरक गए, तुलना करो। तो असंख्यात जीव मोक्ष गए और असंख्यात जीव नरक गए, लेकिन नरक जाने वाला जो असंख्यात का परिमाण है वो उससे कई गुना है। मोक्ष जाने वालों की तुलना करें अपन तो मोक्ष कम लोग गए हैं और फिर दुर्गति में अधिक जीव गए हैं। और देखिए तीर्थंकर बनने वाले भी वहां गए हैं। तो फिर अब सोचो आप कि जो साक्षात तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले श्रेणिक राजा जैसे वो भी वहां चले गए, तो फिर अब क्या करोगे। तो दुर्गति के रास्ते अधिक खुले होते हैं और मोक्ष की बात बहुत दुर्लभ होती है। तो सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल ये तीनों मिल जाए तो भी मोक्ष नहीं होता। लेकिन जब ये चतुष्टय संपन्न हो जाए, ये 4 जब पूरे हो जाए, क्योंकि 3 पाए वाले खटिए पर कोई नहीं सो सकता, 2 पाए वाले पर तो खैर बैठना भी मुश्किल है, और बैठेगा तो भी उसका दूसरा भाग ऐसे जमीन पर टिका रहेगा, तो तीसरा तो ही गया। 2 पाए ऐसे हैं खड़े हैं, और फिर अगर उधर के 2 नहीं है तो भी वो लकड़ियां जो है उसके वो टिकेगी तो सही कहीं ना कहीं, पर उसको खटिया ये संज्ञा नहीं प्राप्त होगी। ये संज्ञा कब प्राप्त होती है, जब उसके पूरे 8 काट होते हैं। 8 काट जब संपन्न हो तो फिर खाट बनता है, 8 काट की खाट। तो इसी प्रकार ये चारों पाए जब पूर्ण होते हैं, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद तीसरे काव्य में कहा कि अगर व्रत धारण कर ले हम और स्वर्ग मोक्ष न हो तो क्या फायदा व्रत धारण करने से। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, स्वर्ग मिलेगा, नरक से तो बच जाओगे, और नरक से बच जाना
स्वर्ग में रह लेना थोड़े समय तक बहुत अच्छी बात है। जैसे शिखर जी की यात्रा का उदाहरण दिया था कि एक छांव में खड़े होकर के तीसरे मित्र की प्रतीक्षा कर, 2 मित्र आगे बढ़ गए, धूप का समय है, तो एक छांव में बैठ करके उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और एक धूप में खड़ा हुआ है। तो खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको बहुत पसीना भी आता है, और कहो सिर पर बाल ना हो तो और बड़ी आफत है गर्मियों के समय। तो नरकों में जाकर के वेदनाओं को सहन करके मोक्ष की प्रतीक्षा करना अच्छी बात नहीं है। व्रत धारण करके देवगति में जाकर फिर प्रतीक्षा कर लो। मोक्ष अगर इस जन्म में नहीं हो रहा है तो कुछ तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी संसार में। लेकिन संसार में कहां प्रतीक्षा करोगे? कौन सी धर्मशाला में रहोगे? जहां पंखे खराब है, जहां पानी ठीक से नहीं आता, और जहां पर दीवारें भी पूरी सब उखड़ी हुई है, और जहां पर ठंड के समय में खिड़कियां भी ठीक से बंद नहीं हो पाती, और जहां पर सोने का जो पलंग है उसके अंदर भी खटमल है और ऊपर मच्छर है। खड़े हो तो मच्छर काटे और सो या बैठो तो खटमल काटे। ऐसी धर्मशाला में रुकना अच्छा है या फिर किसी दूसरी जिसमें व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक है वहां जाना? तो उसमें खर्चा जरूर करना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ मनुष्य जीवन में अगर व्रत धारण करो तो फिर कुछ खर्च तो होगा, आपका परिश्रम तो होगा, लेकिन उस परिश्रम से आपको धर्मशाला अच्छी मिलेगी रहने के लिए। बाद में आप जाएंगे वहां पर अपने स्थान पर। वैसे शिखर जी की वंदना के लिए 3 लोग जाते हैं, 3 लोगों में से एक पिछड़ जाता है, बाकी 2 जो हैं उनमें से एक धूप में प्रतीक्षा करता है तीसरे की, और एक छांव में बैठ करके। तो छांव में बैठने वाला बुद्धिमान माना जाता है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय में जो व्रतों को धारण करके देवगति में जाता है वो बुद्धिमान माना जाता है, बजाय उसके जो पाप कमाकर दुर्गति का पात्र बनता है। फिर चौथे काव्य में कहा कि जिस आत्मा के प्रति, यत्र शब्द का अर्थ गहरा है थोड़ा, यत्र माने जिसके प्रति, भाव अगर अपन लगा लें माने जिसमें अपना ध्यान लग जाए, तो शिवम दत्ते, आत्मा का जो भाव है, आत्मा में लगा हुआ आत्मा का भाव, वो शिवम दत्ते मोक्ष प्रदान करता है। तो उस भाव के लिए जो इतनी दूर पहुंचा दे, मोक्ष तक पहुंचा दे जो भाव, उस भाव के लिए द्यौ की दूरवर्तनी। स्वर्ग कितनी दूर है, यानी स्वर्ग कोई बड़ी वस्तु नहीं है। जिस आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो स्वर्ग कौन सी वस्तु है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दृष्टांत दे दिया कि एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी है, वो 2 कोस तक कुछ वजन लेकर के फटाफट चला जाता। आशु शब्द नयत्याशु, आशु यानी तुरंत 2 कोस निकल आता है। तो फिर वह मनुष्य, इतना पुष्ट और बलिष्ठ मनुष्य, किम क्या, क्रोशार्धे सीधे थी, आधे कोस चलने पर हांफने लगेगा। जो 2 कोस तक वजन लेकर आसानी से चला जाता है वो आधे कोस में थकान कैसे महसूस कर सकता है? इसी प्रकार जिस भाव से मोक्ष प्राप्त हो जाता है उससे स्वर्ग प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। अब इसके आगे स्वर्ग में क्या होता है, देवलोक में क्या प्राप्त होता है, उसका उल्लेख 5वें काव्य में। उच्चारण किया था क्या? वरम व्रतैः पदं दैवम् नाव्रतैर्बत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किंस सीदति। तो इसमें कल ये चर्चा निकली थी कि अपना ध्यान जहां लगा लेते हैं अपन, अब वो चीज अपन न चाहो तो भी अपने को प्राप्त होती है, चाहो तो भी प्राप्त होती है। क्योंकि अपनी शक्तियां जो होती है वो जिस चीज का अपन ध्यान करते हैं उसको अपने सामने उपस्थित करने में समर्थ होती है। अब अगर कोई ये सोचता रहे कि गिरनार जी की वंदना के लिए अगर मैं सवेरे निकला और चढ़ते चढ़ते बीच में बोलते हैं कि 1500 सीढ़ियों के बाद एक दीपड़ा मिलता है, वो अगर मुझे मिल गया तो क्या होगा? तो उसको मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है जिसने उसका ध्यान किया है। क्योंकि ध्यान करने से जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय हासिल होता है। तो अनिष्ट का ध्यान करने पर अनिष्ट मिलता है, इष्ट का ध्यान करने पर इष्ट मिलता है।
अगर अपना पुरुषार्थ सम्यक हो, व्यवस्थित हो। जैसे विलियम ली रैंड ने बोला है कि एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो वो दिन भर में 430 के आसपास, मतलब इतनी संख्या में परीक्षा की चिंता करता है, कम से कम। मतलब वरी थॉट के बारे में चर्चा की हमने कि कभी भी कोई चिंता होती है मनुष्य को तो वो 24 घंटे में वो चिंता, जैसे मान लो किसी को पैसे देने हैं और उसने तारीख दे दी है कि भाई मैं मंगलवार को आऊंगा, तो आज सोमवार है, तो सोमवार से मंगलवार तक कम से कम 430 बार वो विचार आएगा, पैसे देने। कभी कभी अनकॉन्शियसली आएगा, अपन जान भी नहीं पाएंगे कि विचार आ रहा है, लेकिन इतनी बार विचार आता है। तो जो विचार अधिक आता है अपने मन में, उसमें अपनी शक्तियां खर्च होती है। तो अपने विचार अगर अपन पॉजिटिव रखते हैं तो फिर उसका परिणाम शुभ होता है, नेगेटिव रखते हैं तो अशुभ होता है। इसलिए ऐसे विचार नहीं करना चाहिए जो चीजें अपन नहीं चाहते। ये कल का सारांश था। और उसमें फिर लुईस हे ने जो बतलाया था वो 4 बातें बतलाई थी हमने कि बीमारियों के 4 मानसिक कारण होते हैं। एक आत्मग्लानि, तो उस आत्मग्लानि से मुक्त होने के लिए जल्दी से जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक अपनी आत्मा अपने आप को क्षमा नहीं करेगी, और क्षमा नहीं करेगी तो आत्मग्लानि रहेगी। इतना सरल उसका गणित है समझने के हिसाब से। तो इसलिए उसका प्रायश्चित जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उससे संबंधित बीमारियां अपने को नहीं होगी प्रायश्चित करने के बाद। प्रायश्चित न करने से जो बीमारियां होती है वो प्रायश्चित करने से कभी नहीं हो सकती, अगर व्यवस्थित प्रायश्चित आप कर लें और श्रद्धा के साथ करें तो। अब कई लोग प्रतिक्रमण करते हैं और फिर सोचते हैं कि पता नहीं इस प्रतिक्रमण से मेरे कर्म नष्ट हुए कि नहीं। अरे भाई, जिनेंद्र भगवान ने बताया कि प्रायश्चित से पाप कटते हैं, और प्रतिक्रमण प्रायश्चित का एक भेद है। जैसे प्रायश्चित के 9 भेद गिनाए ना तत्वार्थ में, आलोचन, प्रतिक्रमण, तद्भय, विवेक, वित्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना, तो उसमें प्रतिक्रमण दूसरे नंबर पर है। तो अगर प्रतिक्रमण से पाप मेरे कटे या नहीं कटे ऐसी शंका है तो फिर आपको जिनेंद्र भगवान पर विश्वास नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा कि इससे कर्म नष्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। ये एक बीमारियों का कारण है आत्मग्लानि। दूसरा कारण क्या बतलाया था? निंदा। तो निंदा करते समय भी अपने अंदर कुछ विकृति उत्पन्न होती है, अपनी ग्रंथियों में से कुछ ऐसे विषैले तत्व निकलते हैं जिससे शरीर को नुकसान होता है। और जो निंदा करने की जिसको आदत है उसको आगे चलकर नियम से घुटनों में या जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। आर्थराइटिस उसका अंतिम परिणाम निंदा का। इसलिए निंदा करने के पहले यह सोचना चाहिए कि अगर मैं उसके स्थान पर होता मैं क्या करता। किसी की भी निंदा करना हो आपने अगर सोच लिया कि मेरे को करना ही है निंदा, तो ठीक है, कोई रोक तो नहीं सकता किसी को। लेकिन उसके पहले एक विचार ये करना कि मैं जिसकी निंदा करने जा रहा हूं उसके स्थान पर यदि मैं होता मैं क्या करता। एक व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो उसको देखकर हंसना बहुत सरल है, लेकिन उसके जूते पहन करके सीधे चलना बहुत कठिन है। आपको क्या पता कि उसके जूते कहां से चुभ रहे हैं, जिस चुभन के कारण उसको टेढ़ा चलना पड़ रहा है। तो ये निंदा भी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर और कौन सी बीमारियां होती है इसकी एक अलग चर्चा है, इसका एक अलग विस्तार है। फिर तीसरा कारण क्या बतलाया था, याद है किसी? अस्वीकृति। किसी चीज को अपन स्वीकार नहीं कर पाते जीवन भर, वो रहती अपने साथ लेकिन अपन स्वीकार नहीं कर पाते, तो उससे भी बीमारियां होती है। और अगर इसकी तीव्रता बढ़ जाए तो इससे कैंसर होता है। अस्वीकृति का अंतिम परिणाम कैंसर है। और पहला रिएक्शन जो है अस्वीकृति का क्रोध है। अपन किसी चीज को जैसे ही अस्वीकार करते, क्रोध का एकमात्र कारण है किसी बात को आप स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार कर लो तो काहे को गुस्सा आएगा, आ ही नहीं सकता गुस्सा।
अस्वीकार करना ही क्रोध का एकमात्र मूल कारण है। तो इस अस्वीकृति से, क्रोध से प्रारंभ करके कैंसर तक, कैंसर को कर्क रोग कहते हैं, बीमारियां होती है। और बीमारियों का चौथा कारण है डर, भय। तो अब ध्यान के माध्यम से अपन इन सब बातों का उपचार कर सकते हैं। अभी अमेरिका से कुछ सामग्री यहां पर आने वाली है, किसी ने बुलवाई है। उसमें 13 प्रकार के ऐसे उपचार, मेडिटेशंस दिए हुए हैं कि जिनसे अलग अलग बीमारी, कैंसर के लिए उनकी एक अलग से सीढ़ी है, कैंसर का उपचार करने के लिए उनके पास एक अलग विधि है। लेकिन ये 13 प्रकार की जो विधियां हैं वो यहां पर किसी ने बुलवाई है, तो हो सकता है अभी आ जाए कुछ समय में। तो यहां पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वही बात कही है कि आत्मा में अगर अपना भाव, अपना उपयोग, अपना ध्यान स्थिर हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर वो ध्यान अगर कहीं शुभ भाव में लग जाए और स्वर्ग की अपने को प्राप्ति हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। और अगर दुर्ध्यान करें तो फिर नरकों में ले जाए वो ध्यान, तो भी बिल्कुल उचित है। वैसा ध्यान किया तो फिर वैसा फल मिला। इसीलिए कल बिल हैरिस के इंटरव्यू का हमने एक रेफरेंस दिया था कि बिल हैरिस का कहना यह है कि अपनी शक्तियां ये नहीं जानती कि आप जिसका ध्यान लगा रहे हैं वो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अपनी शक्तियां केवल इतना जानती है कि आप जिसका ध्यान लगा रहे हैं वो चीज आपको मिल जाए। आप अगर ये सोचेंगे कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, तो फिर आपकी शक्तियां, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, एक्सीडेंट का ध्यान कर रहे हैं ना हो जाए, ये तो आपकी इच्छा होगी, लेकिन ध्यान किसका है? एक्सीडेंट का। तो फिर वो एक्सीडेंट होगा। कांटा ना चुभ जाए तो कांटा चुभेगा, पैर ना फिसल जाए, पैर फिसलेगा। जितनी चीजें आप नहीं चाहेंगे, तो उनका एक सुझाव ये है कि जो आप नहीं चाहते उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, बिल्कुल सोचना ही छोड़ दो। लेकिन ये कैसे संभव है? तो इसके लिए संयम की जरूरत पड़ती है। उतना आसान काम नहीं है। अगर किसी से कहा जाए, वो गुरु से पूछता है कि गुरुवर मुझे कुछ आदेश दीजिए, मैं मन को वश में करना चाहता हूं, मुझे कोई आदेश दीजिए। जिनेंद्र वर्णी जी ने अपने प्रवचन में कहा था, तो गुरु बोलते हैं कि भोजन के समय खरगोश का स्मरण नहीं करना। यदि तुम मन को वश में करना चाहते हो तो भोजन करते समय खरगोश नाम का जो प्राणी होता है ना, ससला, उसका स्मरण नहीं करना। तो अब वो 2-4 उपवास करके वापस आता है गुरु के पास कि गुरुवर ये तो संभव ही नहीं है। वो जैसे ही मैं भोजन करने जाता हूं तो मुझे गुरु का स्मरण आता है और गुरु के वाक्य का और स्मरण हुआ था। तो अब कैसे करूं? तो फिर गुरु बोलते हैं कि बेटा इतना सरल नहीं है मन को वश में करना। मन को वश में करने के लिए विधिवत एक व्यवस्थित प्रक्रिया से तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तू सोचता है कि मैं मन को वश में कर लूं, तू खरगोश को ही नहीं निकाल पा रहा है दिमाग से, कैसे तेरा मन वश में होगा? इसलिए मन को वश में करने के लिए संयम की जरूरत होती है, और संयम व्रतों के बिना नहीं होता। और व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत, अब वैसे तो तुलना नहीं कर सकते व्रतों में, लेकिन जैन शास्त्रों का रहस्यपूर्ण एक सूत्र आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बताया है कि परिग्रह न हो तो कोई पाप नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि एक परिग्रह सब पापों की जड़ है। परिग्रह न हो तो हिंसा नहीं कर सकता व्यक्ति। काय को करेगा हिंसा? किसके लिए करेगा? परिग्रह का तात्पर्य यहां पर केवल बाहरी रुपये पैसे से नहीं है, अंतरंग कषायों से भी है। तो अगर बाह्य धन दौलत नहीं है, अंदर में कषाय भी नहीं है, तो हिंसा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, चोरी क्यों करेगा? कुशील से उसका क्या लेना देना? सब पापों से छुटकारा हो जाता है और तब जाकर के सदगति होती है। सदगति इतनी सुगम नहीं है। आज पंचम काल में वैमानिक देव बनना बहुत कठिन है। व्रतों को धारण करने के बाद भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो भवनत्रिक में भी जा सकता है। जैन व्रत धारण करने के बावजूद भवनत्रिक में उत्पन्न हो सकता, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी।
मरण काल में अशुभ लेश्या जरूरी है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में जन्म लेने के लिए मृत्यु के समय थोड़ा संक्लेश अनिवार्य है। कृष्ण नील या कापोत लेश्या जरूरी है। और अगर वैमानिक देव होना तो फिर पीत पद्म या शुक्ल लेश्या हो मृत्यु के काल में। तो इसका अभ्यास बहुत पहले से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम शरीर शिथिल हो गया, अब चलना फिरना भी मुश्किल है और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब महीने 2 महीने के मेहमान हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोचो कि हम संलेख ना कर लें, कैसे कर लें? जीवन भर मन को दूसरी गति दी है और अब इस तरफ गति देना कितना मुश्किल। पहले तो वहां उस दिशा में जा रहा है मन, पश्चिम की तरफ, तो अब पूर्व की तरफ लाना है, तो पहले कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना उसको, तब जाकर के फिर रिवर्स होगी गाड़ी। अब ब्रेक ही नहीं लग रहा तो कहां से रिवर्स होगी ये स्थिति। इसलिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा है, जब तक तेरी इंद्रियां काम करती है, जब तक तेरी शरीर कुटी में बुढ़ापे की आग नहीं लगती और जब तक तेरी बुद्धि ठीक है, तब तक तू सोच ले क्या करना है। क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदना मूर्खता है। तो जब तक ठीक ठाक है अपन, तब तक कुछ कर लेना चाहिए। और कुछ लोगों का तो ये भी अभिमत है कि 57 वर्ष की उम्र तक व्रती बन जाना चाहिए, 57। क्योंकि आज के युग में फिर जैसे जैसे उम्र ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर स्थितियां जटिल हो जाती है। कभी कोई रोग हो जाए, कभी और कोई समस्या खड़ी हो जाए, फिर मुश्किल होती है। नहीं, माला फेरते समय तो पद ध्यान, उन्हीं अक्षरों का ध्यान करना चाहिए, नमो हरिहंताण। और अगर उसके अर्थ और फिर विषय का ध्यान करना है आपको, वाच्य का, तो फिर तो बहुत प्रकार से हो सकता है। अब स्वर्ग में क्या होता है तो उसके लिए एक श्लोक है, ऋषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव ऋषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। ये अन्योन्य उपमा अलंकार है। स्वर्ग का सुख, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाक का अर्थ यहां पर स्वर्ग है। और स्वर्ग में नाकौ कस, नाकौ कस कहते हैं कि वहां पर निवास करने वाले जो देव होते हैं उनका बहुवचन दिया सौख्यम, उनका जो सुख होता है। कैसा सुख होता है? तो ऋषि कजम, ऋषि का अर्थ है इंद्रियां, इंद्रियों से ज यानी जनित, यानी देवों का सुख जो होता है इंद्रिय जन्य होता है, इंद्रिय जनित होता है, माने इंद्रिय सुख होता है, सीधी सीधी बात है। और कैसा सुख होता है? अनातंकम, आतंक रहित होता है। जैसे मनुष्यों में जो सुख है, यहां अनेक प्रकार के आतंक हैं। आप सुख का सेवन करते करते भी एकदम बीच में विचलित हो सकते हैं यहां पर, लेकिन देवों में ऐसा सुख है कि वहां पर अनातंक, माने बीच में कोई व्यवधान ऐसा कुछ नहीं होगा, आतंक नहीं, रोग नहीं है, भय नहीं है देवगति में, वहां ऐसा सुख है। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक उपलालित, उपलालित का अर्थ होता है कभी कभी कुछ सुख ऐसे रहते हैं जिसको अपन बड़े दुलार के साथ, बड़े स्नेह के साथ जिनका सेवन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि थाली में बहुत सारी चीजें परोसी गई है, तो उसमें जो सबसे प्रिय वस्तु होती है उसको आप ऐसे रख देते हैं थाली में ही, थोड़ा उसका एक थाली का जो आपका जो फेवरेट कॉर्नर है उसमें कहीं पर गुलाब जामुन या कुछ ऐसी चीज एक साइड में रख दो, और उसके बाद फिर बड़े चाव से उसका अलग से सेवन करते हैं। इसका अर्थ होता है उपलालित, यानी स्पेशली जिसका सेवन किया जाता है। तो देवों में जो सुख होता है वो दीर्घ काल उपलालित, दीर्घ काल तक वो ऐसा ही सुख
प्राप्त करते हैं। वहां रोटी दाल वाला सुख नहीं है। वहां जैसे यहाँ के दृष्टांत है, तो यहाँ की उपमा से अपन देखें तो फिर वहां पर उस प्रकार के सुख है, गुलाब जामुन है या फिर ऐसे कोई स्पेशल जो व्यंजन होते हैं, मिष्टान पकवान, उस प्रकार के। वहां तो अमृत है, लेकिन बाकी जो इंद्रियों की सुख है वो इस प्रकार के, दीर्घ काल तक उपलालित। ऐसा जो देवों का स्वर्ग में सुख है वो किनके समान है? तो आचार्य कहते हैं नाके नाकाओ बसाम, स्वर्ग में रहने वाले देवों के ही समान उन स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख होता है। क्या अर्थ हुआ? मुनियों के ध्यान का आनंद, मुनियों के ध्यान में जो आनंद प्राप्त होता है वैसे ही होता है। मैंने कोई दूसरी तुलना नहीं। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध। राम और रावण का युद्ध कैसा, किस युद्ध के समान था? तो उन्हीं के युद्ध के समान था। गगनम गगनाकार, आकाश कितना बड़ा है? आकाश जितना। सागर सागरोपमा, सागर कितना बड़ा है? सागर की समान। वैसे ही राम रावणों का युद्ध कैसा था? तो उन्हीं के युद्ध जैसा था। देवों का सुख कैसा है? देवों के ही सुख जैसा है। इतना श्रेष्ठ सुख, संसार का जो श्रेष्ठ सुख है वो वहां देवों को प्राप्त होता है। तो अब किसी की इच्छा हो जाए कि वाह ये तो अच्छी बात बता दी आपने, तो आचार्य कहते हैं कि आगे और सुन लो, अधूरी बात सुन करके मत चले जाना। वासना मात्र में वही तत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। ये छपने में तथा और युद्वे जयन्ते अलग अलग छपा है, ये एकदम पास पास होना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है तथा ही है, तथा शब्द अलग से नहीं, तथा ही। अन्वयार्थ में भी आप देख सकते हैं तथा ही एक साथ लिखा हुआ। वासना मात्र में वही तत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। देवों के सुख का वर्णन सुनकर लुभा मत जाना। आचार्य कहते हैं कि उनका सुख उनके जैसा तो है, भले संसार में वैसा सुख सांसारिक तौर पर किसी और को नहीं प्राप्त है, देवों को ही प्राप्त है, लेकिन देहिनां सुखं च दुःखम एतत्, संसारी प्राणियों का, देही का अर्थ होता है देहधारी, देहधारियों का एतत् सुखम एतत् दुःखम च, यह सुख और यह दुख वासना मात्र में, वासना मात्र है। वासना मात्र का अर्थ यहां पर, वासना का अर्थ है संस्कार, आदत। और वासना का दूसरा अर्थ लौकिक दृष्टि से सब लोग जानते ही हैं, वो एक अलग प्रकार की वासना है, लेकिन यहां पर वासना शब्द का अर्थ है कुटेव। विनय पाठ में एक पंक्ति आती है जिसमें कुटेव शब्द है। पूरी बोलिए। उसके पहले वाली लाइन मिले सरागी देव, और उसके पहले राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव। अभी भी मिल रहे हैं कुछ लोगों को जिन्होंने अभी तक के उस गृहीत मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, जो अभी भी अन्यत्र चले जाते हैं, उनको अभी भी मिल रहे हैं। राग सहित जग में रुल्यो, कुछ लोगों की ये धारणा है कि सब समान है। अब स्वाध्याय के अभाव में ऐसी धारणाएं बनती है, जबकि वास्तव में परमात्मा का जो स्वरूप है 18 दोषों से रहित है, निर्दोष स्वरूप है। जो दोष साधु में नहीं है वो भगवान में कहां से हो सकता? तो राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीतराग, इसको कुछ लोग भेंट्यों का उच्चारण अशुद्ध कर डालते हैं, तो उसको शुद्ध करना चाहिए। वीतराग भेंट्यो अबे मेटो राग कुटेव। तो वीतराग मेट्यो अबे भेंट्यो राग कुटेव करोगे तो फिर तो उल्टा ही हो गया।
कॉन्वर्स हो गया, वो विरुद्ध हो गया। तो वो कुटेव का अर्थ है वासना। राग की जो कुटेव पड़ी हुई है, अपने को अनादिकाल से आदत पड़ी हुई है, उस राग की आदत के कारण, उसकी वासना के कारण अपन कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं और कुछ चीजों को किसी समय अच्छा मानते हैं, किसी समय बुरा भी मानते हैं। जैसे पंखे की हवा को गर्मी के समय अच्छा मानते हैं और फिर ठंड के समय बुरा मानते हैं। ऐसी आदतें अपने अंदर पड़ी हुई, उसी का नाम कुटेव है, उसी को वासना मात्र का है। तो संसार में जो भी सुख और दुख है वो केवल अपनी आदत का परिणाम है, अपनी मान्यता का फल है। अगर सुख दुख मानना छोड़ दो तो कुछ नहीं है, सुख दुख कोई वस्तु नहीं। तथा ही का अर्थ है उसका स्पष्टीकरण, क्योंकि एकदम आपको समझ में नहीं आ रही बात। मानना छोड़ दे तो मानना छोड़ने के बाद भी तो सुख दुख तो होते रहेंगे, लेकिन नहीं, उसका खुलासा करना है कि मानने से ही सुख दुख होते हैं, न मानो तो कुछ नहीं। दुख मानो तो सरसों का दाना भी सुकुमाल को चुभता है, और दुख न मानो तो शालिनी के दांत भी उनको नहीं चुभते। ये दृष्टांत तो पौराणिक दृष्टांत हो गया। यहां आचार्य महाराज दृष्टांत दे रहे हैं, ये तो दुख का दृष्टांत हो गया। अब सुख का दृष्टांत आचार्य दे रहे हैं कि एते भोगा, ये जो भोग यानी इंद्रियों के सुख है, ये आपदी मतलब आपदा, विपत्ति आने पर रोगायु उद्वेजयंती, रोगों के समान उद्वेजयंती यानी तकलीफ देते हैं। इंद्रियों के सुख विपत्ति के समय रोगों के समान कष्टकारी होते हैं। मिठाइयां डायबिटीज के समय आफत हो जाती है। और फिर विपत्ति आने पर देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छा कोई कार्यक्रम आयोजित किया, सब कुछ किया, धार्मिक कार्यक्रम की नहीं बात कर रहे हैं, कोई सांसारिक कार्यक्रम आयोजित किया आपने, खूब खुशियां मना रहे हैं सब लोग, हजारों रुपए और लाखों तक खर्च कर डालते हैं बच्चे के जन्मदिन पर, जबकि अभी 8 वर्ष तक के तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है बेचारा लेकिन एक उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। उस खुशी में अगर मोबाइल की आवाज आती है और फिर आप वार्तालाप करते हैं सामने वाले से, और आपको कोई अशुभ समाचार मिलते हैं कि आपकी दुकान पर आग लग गई, तो फिर वो जो मिठाइयां आप खा रहे हैं उस उत्सव के समय, कैसा लगता है उस समय? अगर मिठाई में सुख होता तो फिर मोबाइल पर बात करने के बाद भी सुख होता, क्योंकि उसमें शक्कर की मात्रा उतनी ही है जितनी मोबाइल टोन बजने के पहले थी, समाचार मिलने के पहले थी। उसका स्वाद भी वैसा ही है। आपकी जिह्वा इंद्रिय भी व्यथावत है। ऐसा नहीं कि वहां की कोशिकाएं कुछ खराब हो गई फोन आने के बाद, मोबाइल बात करने के बाद, सब ज्यों का त्यों है, पूरी परिस्थिति ज्यों की त्यों है, लेकिन मनस्थिति बदल चुकी है। और मनस्थिति बदलने के बाद आपत्ति के समय ये भोग भी रोग के समान तकलीफ देने वाले हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि इसको अंदर घुट के या बाहर अलग कर दें, ऐसे अशुभ समाचार को सुन करके। तो विपत्ति के समय सुख भी दुख रूप हो जाते हैं। तो फिर सुख कहां रहा? जब तक माना था तब तक सुख था, और जैसे ही कोई दूसरी बात आ गई दिमाग में तो वो सुख नहीं रहा। बच्चा बहुत दिनों से जिद कर रहा था माँ के पास कि मुझे फलानी चीज चाहिए, और वो चीज दे दी एक दिन माँ ने, और उसी दिन उसके मित्र का फोन आता है कि भाई परीक्षा फल आ चुका है। तो वो जो मनपसंद वस्तु उसको मिल गई है, वो अब उसके लिए क्या सुखकारी है? अब फोन आया है, क्या आया है, ये तो अभी आप लोग समझ गए कि तुम्हें उसमें फिर से देना पड़ेगी परीक्षा, ऐसा कोई समाचार आ गया है फोन पर। तो उसके बाद फिर वो जो इष्ट वस्तु प्राप्त हुई उसका सुख कहां रहा? तो जब तक मानो तब तक सुख है, जब तक मानो तब तक दुख है। और ये मानने की जो आदत है उसी का नाम कुटेव है। वास्तव में संसार में क्या सुख और क्या दुख? वही व्यक्ति जो आज अपने लिए सुखकारी है कल दुखदायी बन सकता है। जो आज अपना दुश्मन है वो कल मित्र भी बन सकता है। किसी जन्म का शत्रु आज मित्र है, अपने परिवार का सदस्य है, और किसी जन्म का मित्र आज शत्रु बन गया है। ऐसा हो जाता है।
तो इसलिए ये सुख और दुख जो है ये धोखा है, इसको सच मत मान लेना और स्वर्ग की कामना मत करना।